दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं मैं भी बहुत अच्छा हूं। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एसबीआई कार्ड्स के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स लेकर के आया हूं। तो आपको पता होना चाहिए कि एसबीआई कार्ड्स के किस तरीके से रिजल्ट रहे और ये आने वाले समय में किस तरीके का परफॉर्मेंस दे सकता है, क्योंकि पास्ट रिजल्ट्स को जान के हम फ्यूचर्स के बारे में एक तरीके से एनालिसिस तो कर ही सकते हैं। मार्केट कैप की बात करेंगे तो 73,000 करोड़ के आसपास का इस कंपनी का मार्केट कैप है। एसबीआई कार्ड का करंट प्राइस की बात करेंगे 772 का है। हाई कंपनी ने 1029 का लगाया, लो कंपनी ने 656 का लगाया। हालांकि अगर मैं पिछले एक साल की बात करूंगा तो कुछ खास रिटर्न इसने बना के नहीं दिया है, पर फिर भी 656 से 772 हो गया। ये दिखाता है कि रिटर्न अच्छा आने वाले समय में दे सकता है। स्टॉक की पीई की बात करेंगे 32.40 का पीई है, ठीक है। बुक वैल्यू की बात करेंगे 104 रुपये का। अगर बुक वैल्यू के हिसाब से इसके करंट प्राइस जो कि 772 रुपये चल रहा है उस हिसाब से देखें तो 7 गुना ज़्यादा महंगी आपको कंपनी मिल रही है। अगर ये कंपनी कोई बंदा डिविडेंड की वजह से लेना चाहता है तो डेफिनेटली एसबीआई कार्ड्स में इतना स्कोप नहीं रहेगा, क्योंकि एसबीआई कार्ड डिविडेंड केवल 0.32% का ही है। अगर मैं इसके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूंगा तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बकवास है, पर रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है जो कि है 25.70% का। फेस वैल्यू कंपनी का 10 रुपये है, तो डेफिनेटली आने वाले समय में आपको एक स्प्लिट देखने को मिल सकता है। एसबीआई कार्ड्स ऑन पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड इज अ नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टेंस सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। आपको एक पता होगा एसबीआई कार्ड से रिलेटेड कि ये क्रेडिट कार्ड इशूज़ करती है, उसी से रिलेटेड ये कंपनी है। तो एसबीआई कार्ड का स्पेशली जिसके पास क्रेडिट कार्ड है वो इस कंपनी को देख सकते हैं। अब इसको लेने का एक तरीका हो सकता है, देखिए अगर आपके पास, सबसे अच्छा है कि अगर आप यहीं से वीडियो को बंद कर दें, केवल आप एक काम कर देना, वीडियो बंद करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, इसके बाद आप वीडियो को बंद कर सकते हैं। मेरे मित्रों, जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। अब आपको मैं एक नॉलेज अच्छा देके आने वाला हूँ, इन डेप्थ एनालिसिस। जो फाइनेंस के बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए ये नॉलेज। देखिए एसबीआई कार्ड्स आपके पास कैसे होना चाहिए। देखिए अगर आप एसबीआई के क्रेडिट कार्ड को लेते हो, ठीक है, सुनते रहना मैंने क्या बोला, अगर आपके पास एसबीआई कार्ड है, ठीक है, एसबीआई कार्ड का क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, एसबीआई का, और अगर आप उस क्रेडिट कार्ड को अगर आप इन डेप्थ तरीके से यूज़ करते हो तो आप महीने पे जो भी कुछ खरीदारी करते हो उसके बाद में बिल का पेमेंट करते हो, या आपसे 1-2 महीने की किस्त कभी छूट जाए या ईएमआई कभी छूट जाए, तो उस पर कितना इंटरेस्ट चार्ज करता है, क्या वो अदर कार्ड से ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। नंबर दूसरी चीज़ कि अगर जैसे ईएमआई आती है तो ईएमआई पे क्या अदर कार्ड्स की अपेक्षा, जैसे आईडीएफसी भी बैंक भी अपने क्रेडिट कार्ड देता है, आरबीएल बैंक भी अपने क्रेडिट कार्ड देता है, आईसीआईसीआई बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, कोटक महिंद्रा बैंक हो, ये सारे अपने कार्ड्स देते हैं। तो किसी ना किसी फ्रेंड सर्किल में ये सारे डिफरेंट कार्ड्स वगैरह होंगे। तो अगर उनसे आपके क्रेडिट कार्ड का बिल कम जा रहा है, आपको एक टाइम लैप मिलता है जिसके थ्रू आपको बिल का पेमेंट करना पड़ता है। आप अगर महीने भर के अंदर पेमेंट कर देते हो, क्या वो क्रेडिट कार्ड का पेमेंट पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते हैं? क्या वो क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है? अगर आपको बाकी क्रेडिट कार्ड्स की अपेक्षा इसकी सर्विसेज अच्छी लगती है तो डेफिनेटली ये कार्ड आपके लिए, ये शेयर आने वाले समय में एक बेहतरीन रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। पर अगर ये 10 में से 5 सर्विसेज में अगर फेल हो जाता है, ठीक है, अपने कंपेटिटर के हिसाब से, तो डेफिनेटली ये कंपनी आपको कुछ नहीं देने वाली है। ये तो मैंने बता दिया इन डेप्थ एनालिसिस। अगर कार्ड यूज़ करने के बाद अगर आप सेटिस्फाई महसूस कर रहे हो, ठीक है, सेफ फील कर रहे हो, आप ऐसा फील कर रहे हो कि ये क्रेडिट कार्ड कंपनी आपसे चीट नहीं कर रही है, ठीक है, तो डेफिनेटली ये शेयर आपके लिए है। अदरवाइज बिल्कुल एग्जिट हो जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। नंबर दूसरी चीज़ कि मेरे मित्रों कि अब बात करते हैं फंडामेंटल्स के हिसाब से, जिनके पास ये क्रेडिट कार्ड नहीं है पर एसबीआई कंपनी पसंद आती है, ठीक है। अब इसके पीई रेशियो की बात करेंगे। जिस कंपनी का जितना ज़्यादा पीई होता है, जिस कंपनी के पास जितना ज़्यादा पी है वो उतनी ज़्यादा महंगी कंपनी मानी जाएगी। जिस कंपनी का जितना कम पीई है वो उतना सस्ता कंपनी मानी जाएगी, ठीक है। बजाज फाइनेंस का देखो 33, फिनसर्व का 33, बजाज होल्डिंग्स का 15, एसबीआई कार्ड का 32, चोलामंडोलम का 28, श्रीराम फाइनेंस का 8.5, मुथूट फाइनेंस का 11.5। अगर पीई के हिसाब से बात करें तो ये कंपनी कुछ खास सस्ती आपको अभी नहीं मिल रही है। तो जो लोग इस कंपनी को लेना चाहते हैं तो मेरा मानना है उनको इस कंपनी के लिए वेट करना चाहिए। एटलीस्ट 500 रुपये आने दो इसको, तब लेने का चेष्टा करना, ठीक है। और फिर भी अगर आपको पसंद है तो एक्यूमुलेशन का एक फॉर्मूला होता है कि इनिशियल वे में आपने उठा लिया किसी भी प्राइस से, जैसे जैसे शेयर नीचे गिरता है आप उसको उठाते रहेंगे। और बाकी जो मैंने कार्ड वाला सिस्टम बताया ना ऊपर,
वो ज़्यादा कारगर रहता है किसी भी शेयर से रिलेटेड। क्योंकि अगर आप किसी कंपनी के बिजनेस को समझ गए, अगर किसी कंपनी का बिजनेस आगे चल सकता है तो उससे रेवेन्यू भी निकल के आएगा, आज ना सही 5 साल बाद रेवेन्यू निकल के आएगा, तो फंडामेंटल्स ऑलमोस्ट अच्छे हो ही जाएंगे और डेफिनेटली ये शेयर प्राइस भी कुछ अच्छा करते हुए देखने को मिलेगा। अब इसके फंडामेंटल्स की अगर मैं बात करूं तो रेवेन्यू देखिए 3,297 करोड़ का, 3,507 करोड़ का और 3,762 करोड़ का रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें तो इंक्रीज ही हो रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट इनकम की बात करेंगे तो 308 करोड़, 368, 464 और 507 करोड़ का इंटरेस्ट इनकम भी कंपनी की इंक्रीज हो रही है। खर्चे की बात करेंगे तो खर्चा कंपनी का इंक्रीज हो रहा है पर स्ट्रॉन्ग है। एम्प्लॉय कॉस्ट कंपनी के अंदर बहुत थोड़ी लगती है जो कि अच्छी चीज़ है, दैट मीन्स की मार्जिन कंपनी को अच्छे पड़ रहे होंगे। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 509 करोड़ का था इससे पहले, इसके बाद 596 करोड़ का हो गया। हालांकि 627 करोड़ का नेट प्रॉफिट था यहाँ सितंबर क्वार्टर के आसपास, है ना। यहाँ जून यहाँ जून क्वार्टर के आसपास कितने का प्रॉफिट था? जून क्वार्टर के आसपास था 627 करोड़ का प्रॉफिट। उसके बाद सितंबर आया, फिर उसके बाद दिसंबर आया, फिर उसके बाद मार्च आ गया। तो अगर मैं बात करूं तो अभी 627 करोड़ को इसने बीट नहीं करा है, तो डेफिनेटली अभी शेयर प्राइस में कुछ खास ये जो अपना 52 वीक हाई है उसको क्रॉस होते हुए देखने को नहीं मिल सकता है, ठीक है। ईपीएस की बात करेंगे 6.30 का ईपीएस है। तो हालांकि अगर मैं पिछले 3 क्वार्टर से इसका कंपेयर करूं मार्च 2023 का, तो अच्छा रिजल्ट आया है, इस कंपनी ने पेश किया। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात कर लेते हैं। ये होता है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी किस तरीके का काम कर रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर मैं मार्च 2020 से बात करूं, यानी कि मार्च 2019 पे चलो, मार्च 2018, हर साल ये कंपनी अपने रिजल्ट्स को बीट कर रही है। दैट मीन्स कि इस कंपनी का मार्केट कैप बढ़ता चला जा रहा है, सेल्स में इंक्रीज हो रहा है, रेवेन्यू कंपनी का बढ़ता चला जा रहा है। इंटरेस्ट इनकम की बात करेंगे तो कंपनी की इंटरेस्ट इनकम में भी इंक्रीमेंट है, बहुत थोड़ा सा इंक्रीमेंट है पर एटलीस्ट इंक्रीमेंट है। और इस बार मार्च 2023 में तो इंटरेस्ट इनकम में काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट हुआ जो कि 1,648 करोड़ का रहा। खर्चे की बात करेंगे तो खर्चा भी कंपनी का इंक्रीज हो रहा है। हालांकि अगर मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट की बात करूंगा तो 985 करोड़ का, 1,616 करोड़ का और 2,258 करोड़ का। ईपीएस की बात करेंगे 10 का था, फिर 17 का था और अभी 23 का ईपीएस है, जो कि दिखाता है कि कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग फुटफॉल रखती है। इसके साथ साथ अगर मैं शेयर कैपिटल की बात करूंगा तो 941 करोड़, 943 और 946 करोड़ शेयर कैपिटल कंपनी की लगातार इंक्रीज हो रही है। रिजर्व एंड सरप्लस में भी कंपनी का लगातार इंक्रीमेंट है और मार्च 2023 में कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस देखो 8,884 करोड़ का। कंपनी की बोरोविंग्स एक कंसर्न है थोड़ा सा, लेकिन चूंकि कंपनी का काम ही बोरोविंग्स देना है, फिलहाल इन्होंने लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स इन्होंने 31,110 करोड़ का कंपनी के पास पड़ा हुआ है, जो कि कंसर्न है, जिसकी वजह से डेट इक्विटी रेशियो इंक्रीज हो गया होगा। हालांकि अगर कंपनी के कैश फ्लो की बात करूंगा तो कैश फ्लो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। 115 करोड़ का जहां था अभी 232 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं अब होल्डिंग्स की बात करूं तो प्रोमोटर के पास कंपनी के 69.05% का होल्डिंग दिसंबर 2022 में रखते थे। अभी फिलहाल मार्च 2023 में प्रोमोटर्स ने हल्का सा होल्डिंग्स को कम किया है और कम करते हुए 69.02% पे लाके खड़ा कर दिया है। अगर मैं एफआईआईज की बात करूंगा तो 8.82%, फिर 9.13, 8.45। एफआईआईज ने भी इस कंपनी को हल्का सा बेचा है। डीआईएस की बात करेंगे, डीआईएस ने कंपनी के अंदर स्टेक को इंक्रीज किया है। पब्लिक की बात करेंगे तो केवल 5% का पब्लिक होल्ड करके चलती है। हालांकि जो ये 5% वाले हैं ये डेफिनेटली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होंगे। तो अगर मैं ऑल इन ऑल कंपनी के बात करूं तो केवल बोरोविंग्स हैं कंपनी के ऊपर, जो कि इतना ज़्यादा कंसर्न होगा नहीं क्योंकि कंपनी का काम ही है लोन देना। तो मेरे मित्रों, कंपनी के अगर ऑल इन ऑल बात करूं तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। प्रोमोटर्स की होल्डिंग बढ़िया है, एफआईआईज डीआईएस का स्टेक ठीक है, पब्लिक बहुत कम है। तो इससे ये लगता है कि आने वाले समय में अगर पब्लिक इस शेयर की तरफ अट्रैक्ट होती तो डेफिनेटली ये शेयर प्राइस आने वाले समय में बहुत कुछ बड़ा कर सकता है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हो या नेट प्रॉफिट की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हो, दोनों ने ही बीट किया है। अर्निंग पर शेयर बहुत अच्छा है, तो फिलहाल ऐसा कोई डरने वाली बात है नहीं। ये शेयर प्राइस अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट रखता है और एसबीआई कार्ड का नाम देखते ही बनता है। मेरे मित्रों, यहीं से आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना। कल फिर आपके साथ मिलेंगे एक नई कंपनी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।